सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं और सतवीर संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सतवीर, आज प्रदेश में क्या कुछ प्रमुख हलचलें रहने वाली है जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर नजर बनी रहेगी? जी बिल्कुल, खास खबरों की अगर बात कर लें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सत्ता और संगठन की जो बैठक है वो आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत करेगी और साथ इसके कई और जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। साथ ही तैयारियों को लेकर भी जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी और इस दौरान कई जो मंत्री और जो अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 9 देशों के राजदूत पिंक सिटी जयपुर यहाँ पर आएंगे और निवेश को लेकर यहाँ पर जो मंथन है वो यहाँ पर होगा और उनसे जो विचार विमर्श है वो भी किया जाएगा। विदेश नीति के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन आज बूंदी में किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही ये जो तमाम जो बड़ी खबरें हैं जो जिस पर हमारी नजर रहेगी और इसकी जो अपडेट है हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही प्रदेश में क्या कुछ हलचल रहेगी ये भी हम हमारे दर्शकों तक समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। सतवीर, तो ये मुख्य खबरें हैं जिस पर आज न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर पैनी निगाहें बनी रहेगी। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। आज इमरजेंसी के 43 साल पर बीजेपी देश भर में काला दिवस मनाएगी। हर राज्य में इसे लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज ब्लैक डे के मौके पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर में इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दी गई है। आज इमरजेंसी के 43 साल पर बीजेपी देश भर में काला दिवस मनाएगी। हर राज्य में इसे लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज ब्लैक डे के मौके पर अहमदाबाद में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर में इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी गई है। और अब बात बूंदी की कर लेते हैं। आज बूंदी में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हिंडौली कस्बे के गणेश बावड़ी स्टेडियम में पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे विधायक अशोक चांदना कार्यक्रम में 15 से 20 हजार कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। तारीख को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय नमो नारायण जी मीणा और अन्य कई वरिष्ठ नेतागण इंडोली में होने वाले इंडोली विधानसभा के मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में पधारेंगे। और मैं समझता हूं कि लगभग 15 से 20 हजार कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र के और पूरे जिले से भी अनेक कार्यकर्ता हम अपने प्रिय नेताओं के स्वागत के लिए। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के साथ ही टिकट के दावेदारों में बेचैनी है और कई नेताओं को अपना टिकट कटने का डर भी सताने लगा है। ऐसे में अब कमेटी की पहली बैठक का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। जुलाई के पहले सप्ताह में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर टिकी कांग्रेसियों की निगाह। टिकट के दावेदारों में बेचैनी, टिकट के नए मापदंडों को लेकर कंफ्यूजन। स्क्रीनिंग कमेटी बनी नहीं कि कांग्रेस में टिकट चाहने वालों की बेचैनी बढ़ गई है। टिकट के लिए कमेटी क्या मापदंड अपनाती है, इसको लेकर दावेदारों में कंफ्यूजन है। खासकर वैसे नेताओं को अपना पत्ता साफ होने का डर सता रहा है जो 2 बार से ज्यादा हार का स्वाद चख चुके हैं। शैलजा जी को ही इसके बारे में निर्णय लेना होगा क्योंकि वो अभी दिल्ली से बाहर हैं और आने के बाद में अध्यक्ष जी और मैं दोनों उनसे चर्चा करेंगे और जब भी वो आगे का उनका समय बतलाएंगे तब उस समय बैठेंगे। इन सभी कमेटियों का आने वाले मुझे लगता है कि एक हफ्ता 10 दिन में निर्णय हो जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का अप्रूवल मिलने के बाद में उसमें भी। स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है और इस बैठक के बाद काफी हद तक मापदंडों को लेकर स्थिति साफ हो सकती है।
माना जा रहा है कि युवा और जनाधार वाले चेहरों को इस बार प्राथमिकता मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर का। बड़ी खबर इस वक्त अलवर से मिल रही है। बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत शादी समारोह में शामिल होना है बहरोड नगर पालिका के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा के अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। राकेश शर्मा के सिर और पेट में 2 गोली लगी है, जिन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की अलवर से। बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत शादी समारोह में शामिल होना है बहरोड नगर पालिका के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। 10:30 बजे करीब शक्ति रिजॉर्ट के अंदर शादी समारोह में अज्ञात व्यक्तियों ने राकेश शर्मा है जो नगर पालिका के अध्यक्ष है, उनको फायर किया, जिससे घायल हो गए। उनको गंभीर अवस्था के अंदर हॉस्पिटल लिया गया, जिनको भी दिल्ली आगे रेफर किया हुआ है। और इस घटना के तुरंत बाद ही और राजेंद्र संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। राजेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल राकेश शर्मा की स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, देर रात राकेश को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका ऑपरेशन किया गया है और इनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को वेटिंग वाच में रखा हुआ है। डॉक्टर अभी की लगातार निगरानी कर रहे हैं। और बीजेपी नेता पालिका के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा पर पूर्व में भी 2015 में भी फायरिंग उसके घर पे हुई थी, तब भी उसके जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद से ही राकेश शर्मा अपनी दिनचर्या बदल ली थी, बड़े अलग तरीके से वो रहते थे, उनको बदमाशों से धमकी मिल चुकी थी। इसके बाद कल बीती रात शादी समारोह में वो गए थे। शादी समारोह में 2 बदमाश आए थे, वो पहले से ही चारों ओर रेकी कर रहे थे और कन्यादान जब लिखा रहे थे उसके पास बैठे हुए थे उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, तो उसके पास ला करके दोनों बदमाशों ने कुर्सी लेकर के बैठ गए थे और तब उससे लोगों की भीड़ भी वहां मौजूद थी। वहां भीड़ की मौजूदगी में फायरिंग की और फायरिंग करके बदमाश फरार हो गए। पुलिस से जो लोग वहां मौजूद थे उनके हुलिये उनसे पूछे गए हैं, उसके आधार पर पुलिस उन जो बदमाश हैं जी राजेंद्र, कुल मिला के अभी पुलिस तलाश कर रही है, बदमाश पुलिस की गिरफ्त तक नहीं पहुंच पाया। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट ने खातेदारी की जमीन पर खनन की मंजूरी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट नए सर्कुलेशन के जरिए खनिज नीति 2015 के 2 प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी दी गई और खातेदारी की जमीन पर अब माइनर मिनरल की खनन लीज का आवंटन 4 हेक्टेयर तक के ब्लॉक में किया जा सकेगा। खनिज नीति में एक और नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसके तहत अब खातेदारी जमीन में 31 तरह के माइनर मिनरल के लिए 1 हेक्टेयर तक के ब्लॉक के खनन पट्टे जारी किए जा सकेंगे। खनिज नीति में संशोधन से अब खातेदारी जमीन में खनन की मंजूरी लेने वाले को बड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं जिन किसानों के खेत में खनिज है उन्हें इस फैसले से राहत मिलेगी। सोमवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने दाती पर लगे दुष्कर्म के आरोप में 3 लोगों से पूछताछ की। करीब 8 घंटे तक टीम ने सचिन जैन, नवीन गुप्ता और शक्ति से सवाल जवाब करती रही। इन तीनों को क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज रेप केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल आपको बताते हैं कि दाती महाराज ने आरोप लगाया था कि इन तीनों ने ही साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। अब क्राइम ब्रांच ने आज एक बार फिर दाती महाराज को पूछताछ के लिए बुलाया है, लिहाजा सोमवार को हुई पूछताछ के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दाती महाराज को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले में दाती महाराज की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बहरहाल आज होने वाली पूछताछ को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुक करते अगली खबर का। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि के वाणिज्यिक और लोक प्रयोजन के उपयोग के लिए कन्वर्जन की अधिकार सीमा तय कर दी गई है। पंचायती राज विभाग के आयुक्त कुंजीलाल मीणा ने अधिसूचना जारी की है और गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं को आबादी भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के लिए लैंड कन्वर्जन का अधिकार भी दिया था। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को लैंड कन्वर्जन का अधिकार सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और
पेट्रोल पंप को छोड़ कर दिया गया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कि कौन सी संस्था किस काम के लिए कितनी जमीन का कन्वर्जन कर पाएगी, और ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायत प्रयोजन कमर्शियल लोक उपयोग, पंचायत समिति की बात की जाए तो कमर्शियल लोक उपयोग हेल्थ के लिए कर सकती है। जिला परिषद की बात की जाए तो कमर्शियल लोक उपयोग हेल्थ। ग्राफिक्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस दौरान 3 तलाक, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए जाने वाले विषय पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सत्रों को सुचारू रूप से चलने में सहयोग के लिए वो विपक्ष से अपील करेंगे। हमारे सीसीपीए की बैठक थी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने की थी। अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे और उसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो, वर्षाकालीन सत्र, और 10 अगस्त तक वो चले। हमें इसमें 18 वर्किंग डेज मिलेंगे, बीच में शनिवार और आदित्यवार को छोड़ करके कोई और छुट्टी नहीं है और कोई हॉलीडे नहीं है। और इसमें यह भी जो हमारे अनंत कुमार जी संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने प्रेस को बताया था कि 6 हमारे ऑर्डिनेंस है जिसको हम बिल में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए। और अब बात कर लेते हैं हेड ऑफ मिशन की तैयारियों की। हेड ऑफ मिशन के तहत 9 देशों के भारतीय राजदूत और हाई कमिश्नर का जयपुर दौरा शुरू होगा। इन 9 देशों में स्वीडन, तुर्की, आयरलैंड, सर्बिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, माल्टा, इराक, नाइजर शामिल है। कल शाम आमेर में मेहमानों के सम्मान में डिनर के साथ ही लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। 27 जून को राजस्थान की झांकी पेश करने का कार्यक्रम है, तो वहीं 28 जून को दूतावासों के प्रतिनिधियों की सीएम राज्य के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। इसके अगले दिन सभी मेहमान महिंद्रा एसईजेड का विजिट करेंगे और हेड्स ऑफ मिशन की तैयारियों के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने बैठक लेकर तैयारियों पर चर्चा की। 10 आने थे, जिनमें से अब 1 नहीं आ रहे हैं, 9 हमारे राजदूत लेवल के लोग आ रहे हैं और वो आकर के यहाँ राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स का विजिट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट की क्या यहाँ संभावनाएं हैं और जिन देशों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं जिन उनके बारे में वहाँ पर इन संभावनाओं से को बताते हुए और वहाँ का इन्वेस्टमेंट लाने में किस प्रकार वो हमारी मदद कर सकते हैं, इन पे बातचीत। सरकार का दावा है कि 2022 तक हर आदमी के पास खुद का आशियाना होगा। इस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार जोर शोर से जुट भी गई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। राज्य में पहले से चल रही मुख्यमंत्री आवास योजना को भी इस योजना के साथ जोड़कर जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, इसके लिए काम शुरू हो गया है। इस योजना में 3 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को अपने भूखंड पर मकान बनाने के लिए सरकार 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2 अलग अलग फेज में राज्य के 30,496 लोग लाभान्वित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बीकानेर और उदयपुर के 1,096 लाभान्वितों को सब्सिडी देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मंजूरी दे दी है। 30,500 परिवारों को पूरे प्रदेश में अलग अलग शहरों के अंतर्गत इसमें इनको स्वीकृत कराया है। इसी तरह से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत बीकानेर में और उदयपुर में
1100 जो परिवार हैं उनको भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभान्वित किया। राज्य में फिलहाल 73 शहरों में इस योजना का काम शुरू किया जा रहा है। बाकी बचे करीब 120 शहरों में भी ये योजना जल्द शुरू होगी। चुनावी साल में की गई प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी की सब्सिडी की शुरुआत, अगर सरकार आते ही सरकार इस योजना की शुरुआत करती तो शायद लाभान्वितों की संख्या दुगनी या तिगुनी होती। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर के जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो होंगे वो अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे। सहयोगी अमन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में भले ही जयपुर ने 39वीं रैंक हासिल कर पिछले वर्ष की तुलना में सुधार किया हो, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इससे बेहतर रैंकिंग हासिल करने में हमारा शहर क्यों पिछड़ गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में भले ही पिछले साल की तुलना में पिंक सिटी की रैंकिंग में सुधार हुआ हो, लेकिन 39वीं रैंकिंग मिलने से नगर निगम की टीस दिख रही है। नगर निगम को मलाल है कि तमाम कोशिशों के बाद भी जयपुर टॉप 10 में जगह क्यों नहीं बना पाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 टॉप 10 से क्यों पिछड़ा जयपुर। सर्विस लेवल प्रोग्रेस यानी डॉक्यूमेंटेशन 1400 में से जयपुर को मिले 844 नंबर। कचरे का निस्तारण न होने से जयपुर के 200 अंक कट गए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 1200 में से मिले 1180 नंबर। सिटीजन फीडबैक 1400 में से मिले 946 नंबर। सिटीजन फीडबैक में पिछड़ने से फिसली रैंकिंग। देखिए, इसमें जो भी सेगमेंट थे, इसमें हमको सिटीजन फीडबैक वाले सेगमेंट को छोड़कर सब में करीब करीब परफेक्ट और अच्छे नंबर्स मिले। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिटीजन फीडबैक जो हमारा सबसे अच्छा था पूरे राजस्थान में, जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था, तो कहाँ पर हमारे नंबर वहाँ पर लेस हो गए हैं या कर दिए गए हैं, किस कारण से टेक्निकल कुछ मिस्टेक्स हुई है। क्योंकि सिटीजन फीडबैक में जो 6 प्रश्न लोगों से डायरेक्ट फीडबैक के लिए पूछे थे, उसमें एक्सीलेंट फीडबैक आ रहा था लोगों का, प्लस जो मोबाइल ऐप से लोगों ने सिटीजन फीडबैक दिए थे वो भी 100% पॉजिटिव थे, 99% पॉजिटिव थे। जहाँ तक असंतुष्ट होने की बात है कि जो मार्क्स हमारे 3 कंपोनेंट इसके थे मेनली, एक था इसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था, उसमें हम स्टेट और नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर हैं, टॉप 20 शहर में उसमें हम आते हैं। उसके अलावा जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है जिसमें टीम आकर के देखती है, उसमें भी हम जो है पहले 10 में हैं। लेकिन जो फीडबैक वाला जो पार्ट है और स्वच्छता ऐप वाला पार्ट है, उसमें हम पहले 200 में भी नहीं है। ये मुझे जो है बीइंग ए नोडल ऑफिसर जो है थोड़ा लग रहा है कि कोई त्रुटि इसमें जो है हुई है, कहीं ना कहीं एरर हुई है। बहरहाल 39वीं रैंक हासिल करने और फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल की श्रेणी में टॉप आने पर जनता से लेकर निगम प्रशासन तक उत्साहित तो जरूर हैं, लेकिन टीस इस बात की भी है कि इतने महीने की मेहनत के बाद भी शहर नंबर 1 या फिर टॉप 10 में जगह क्यों नहीं बना पाया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को जोधपुर में रहे। यहां उन्होंने सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर 41 नवविवाहित जोड़ों को बधाई दी। कार्यक्रम में सम्मेलन होने से पहले गहलोत ने एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। कार्यक्रम में गहलोत ने आयोजकों को बधाई देते हुए ऐसे आयोजन जारी रखने की हिदायत दी। साथ ही अगली बार भी सामूहिक विवाह में शिरकत करने का वादा किया। और अब बात बूंदी की कर लेते हैं। बूंदी में पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सोमवार को हथियार सप्लाई करने वाले एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस को सप्लायर के बारे में जानकारी 3 दिन पहले गिरफ्तार हुए बदमाश अनिल चेलानी ने दी और पुलिस अनिल चेलानी को 22 जून को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। अनिल अपनी कार से बूंदी में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस दौरान पुलिस को अनिल की गाड़ी में से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 5000 रुपए बरामद हुए थे।
श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पे कोतवाली पुलिस में रमेश जी SHO के टीम ने जो पूर्व में अमित उर्फ सोनू गिरफ्तार किया गया था, उसी के निशानदेही पे आज एक पिस्टल और एक मैगजीन तथा एक कार्ट्रिज बरामद किया है तथा साथ में इनको सप्लाई करने वाला ग्वालियर का रहने वाला जो गजेंद्र गुजर है, उसको भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन्होंने 2 दिन पूर्व में टीम भेजी थी इसकी इत्तला। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।